नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी मुंबई में 35 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना की, महाराष्ट्र पुलिस की बहादुरी और हिम्मत की, साथ ही इंडिया यूरोपियन यूनियन डील से महाराष्ट्र में रोजगार और आर्थिक विकास को कैसे मिलेगा बढ़ावा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाली 35 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना को मंजूरी देने की घोषणा की है। इस मौके पर सीएम फडणवीस ने कहा कि 18,000 करोड़ की ये परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य निर्धारित 5 वर्षों के बजाय 3.5 वर्षों में परियोजना को पूरा करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई से जो नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट तैयार हुआ है, वहां तक 35 किलोमीटर की एक मेट्रो के नेटवर्क को आज मान्यता दी गई है। इसमें से 9 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगी, उर्वरित एलिवेटेड मेट्रो होगी। कुल 25 स्टेशन इसमें होंगे। लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला जैसा जो एक महत्वपूर्ण रेलवे का जंक्शन है, उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। 2 बड़े रेलवे जंक्शन इसके साथ जोड़े जाएंगे। 3 मेट्रो के अलग अलग जो मार्ग है, उनके इंटरचेंजेस इसके साथ जोड़े जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मुंबई, नई मुंबई और बची हुई पूरी मुंबई ऐसे इसके साथ इस मेट्रो के लाइन के कारण तैयार होने वाली है। मुंबई नगर निगम ने अपनी सबसे पुरानी टर्न टेबल सीढ़ी का जीर्णोद्धार किया है। इस टर्न टेबल सीढ़ी को मुंबई के अग्निशमन वाहनों के बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये टर्न टेबल सीढ़ी 1937 में इंग्लैंड की लेलैंड मोटर्स ने बनाई थी। बता दें कि इसी लेलैंड मोटर्स का नाम बाद में अशोक लेलैंड हो गया था। इस टर्न टेबल सीढ़ी को 24 सितंबर 1941 को मुंबई अग्निशमन विभाग के बेड़े में शामिल किया गया था। टर्न टेबल सीढ़ी का प्रयोग 1944 में मुंबई बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में लगी आग को बुझाने में किया गया था। बता दें कि टर्न टेबल सीढ़ी ऊंची इमारतों में लगी आग को बुझाने के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला अग्निशमन वाहन है। 1937 में जो एक टर्न टेबल इस प्रकार की फायर फाइटिंग की एक गाड़ी जो तैयार हुई थी, नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद, नई प्रकार की गाड़ियां आने के बाद इसके कार्य को विराम दिया गया था। लेकिन इतने वर्षों के बाद महानगर पालिका के आयुक्त श्री भूषण गगरानी और फायर ब्रिगेड विभाग ने इसके रेस्टोरेशन का निर्णय किया। भारत और यूरोप के बीच हुई ट्रेड डील मदर ऑफ डील्स के बाद महाराष्ट्र में यूरोपीय संघ के बाजारों से मजबूत मांग देखने को मिलेगी। इस मांग के कारण विनिर्माण, लघु और मध्यम उद्यम दोनों में बड़े पैमाने पर ऑर्डर आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि निर्यात के 99.6% हिस्से पर टैरिफ घटकर 0 हो जाने के कारण इचलकरंजी के वस्त्र निर्माताओं और पुणे के इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा क्षेत्रों जैसे समूहों को बड़ा फायदा होगा। इतना ही नहीं, इस डील से मुंबई के रत्न और आभूषण निर्यात को भी लाभ होगा। इस डील को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस करार से महाराष्ट्र में रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर मिलेंगे। महाराष्ट्र को भी इस डील के कारण बहुत फायदा होगा। विशेष रूप से जेम्स एंड ज्वेलरी जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल जिसमें महाराष्ट्र बहुत आगे है, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सारी चीजें जिसमें महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, ऐसे सारे क्षेत्रों को इसके कारण बहुत फायदा होने वाला है। महाराष्ट्र ने एक बार फिर बहादुरी और बेहतरीन सर्विस के लिए नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है। महाराष्ट्र पुलिस ने अलग अलग कैटेगरीज में 89 पुलिस मेडल जीते हैं। इनमें 31 गैलेंट्री मेडल, 4 प्रेसिडेंट मेडल, 40 क्वालिटेटिव सर्विस मेडल, 7 प्रिजन सर्विस मेडल, 4 फायर सर्विस मेडल और 3 होमगार्ड और सिविल डिफेंस सर्विस मेडल हैं। गर्व की बात यह है कि महाराष्ट्र के कुल 31 गैलेंट्री मेडल में से सभी 31 गैलेंट्री मेडल अकेले गढ़चिरौली पुलिस फोर्स ने जीते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन सभी बहादुर, हिम्मती और फर्ज निभाने वाले अफसरों को बधाई दी है। इस हफ्ते के प्रगतिशील महाराष्ट्र में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।